मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आज आपको अनुसूचित जातियां और जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एससी एसटी एक्ट 1989 में धारा 3 दंड के प्रोविजंस के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल में भी और एग्जाम पॉइंट व्यू में भी। और धारा 3 आपको याद नहीं होती कि उसके दंड के प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो धारा 3 में कुल कितने दंड हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो धारा 3 का क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, वो इसमें कुल ए से लेकर जेड सी तक प्रावधान है, जिसमें कुल 29 पॉइंट हैं। धारा 3 क्लॉज 1 ए से लेकर जेड सी 29 पॉइंट है, और यदि ये 29 अपराधों का उल्लंघन होता है तो याद रखिए 6 माह से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक और जुर्माने से दंडनीय होगा। क्लॉज 2 जो है धारा 3 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, क्लॉज 1, तो धारा 3 सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज 1 यह बोलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे एससी एसटी के किसी सदस्य को मृत्यु दंड से दंडनीय कराना है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने का दंड दिया जाएगा। यदि एससी एसटी किसी सदस्य को कोई मिथ्या साक्ष्य देकर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया है तो उसको भी मृत्यु दंड से दंडनीय किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मृत्यु दंड का प्रोविजन एससी एसटी एक्ट में कहां पर है? तो धारा 3 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज 1 में। धारा 3 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज 2 ये बोलता है यदि कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य को 7 वर्ष या उससे अधिक के अपराध के लिए दोषित कराना हो, जिसमें मृत्यु दंड शामिल नहीं है, तो उस व्यक्ति को 6 माह से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने से भी। धारा 3 का सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज 3 ये बोलता है यदि कोई अग्नि विस्फोटक और रिष्टि द्वारा, है ना, विस्फोटक पदार्थ या मिसचीफ द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। धारा 3 का सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज 4 यह बोलता है कि एससी एसटी के किसी स्थान या भवन जहां पर वो निवास करता है, पूजा का स्थान या संपत्ति की अभिरक्षा करता है, उसको अग्नि विस्फोटक और पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय का प्रोविजंस किया गया है। धारा 3 का क्लॉज 2 का क्लॉज 5 भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक का कोई अपराध यह जानते हुए करता है कि कोई व्यक्ति एससी एसटी का सदस्य है, तो व्यक्ति के विरुद्ध या संपत्ति के विरुद्ध, जैसे लूट डकैती जानबूझ के की जा रही है उसके साथ, तो जिसने की है तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। धारा 3 का सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज 5 ये ए यह बोलता है यदि कोई व्यक्ति या संपत्ति का नुकसान यह जानते हुए करता है कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है, तो उस व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है तो याद रखिए उसे वही दंड मिलेगा जो भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय और है और जुर्माने से। तो
धारा 3 के क्लॉज 2 का सब क्लॉज 5 और 5A में डिफरेंट ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, 5 में 10 वर्ष या उससे अधिक का ऑफेंस की बात की गई है और 5A में किसी भी प्रकार के ऑफेंस की बात की है। वहां 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक का प्रोविजन की बात नहीं है 5A में। सिर्फ इतना है, व्यक्ति और संपत्ति के विरुद्ध ऐसा अपराध किया जा रहा है तो उसे उसी प्रकार दंडनीय किया जाएगा जो भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय और जुर्माने से दंडनीय है। 6A ये बोलता है कि ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ कोई ऑफेंस कर रहा है, उसको आप संरक्षण दे रहे हैं या उसे गायब कर रहे हैं या उसे छुपा रहे हैं, एक प्रकार की अपराध में मदद भी कर रहे हैं या गायब करेंगे, तो माना जाएगा आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है और आपको उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय किया जाएगा। धारा 3 के क्लॉज 2 का सब क्लॉज 7 इसने बताया, यदि कोई लोक सेवक धारा 3 का अपराध करता है जो A से लेकर Z सीटा टोटल 29 ऑफेंस है वो अपराध करते हैं, तो लोक सेवक को जो दंड का प्रोविजन है 1 वर्ष से कम नहीं, किंतु उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय किया जाएगा। धारा 4 यह बोलती है, यदि कर्तव्य कोई लोक सेवक नहीं करता, जैसे कोई पुलिस अधिकारी कोई FIR नहीं लिखता या सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां धारा 4 के तहत ऐसे लोक सेवक को दंड का प्रोविजन किया गया है जो 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 1 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। धारा 5 ये बोलती है कि ऐसा अपराध आप दोबारा करते हैं, पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड, एक बार तो कर चुके धारा 3 के अंतर्गत दोबारा अपराध करते हो तो धारा 5 में 1 वर्ष से कम नहीं किंतु उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। यहां एक बात याद रखनी है कि आरोप पत्र FIR दर्ज करने से कितने दिन के अंदर पेश किया जाएगा, तो धारा 4 के सब क्लॉज 2E में बताया गया है आरोप पत्र फाइल किया जाएगा FIR लिखने के 60 दिन के अंदर। इस वीडियो के बाद में एक सेकंड और थर्ड वीडियो भी मेरा बन गया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 SC/ST एक्ट के लिए। उसमें मैंने आपके कोर्ट के प्रोविजंस, अपील के प्रोविजंस भी बताए हैं जो प्रैक्टिकल में और एग्जाम पॉइंट व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।